Hello student, myself Vinod sir and you are watching Perfect Math Solution. Student, today we will discuss about the new topic class 10th chapter number 6 triangle. Basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem क्या है student? Basic proportionality theorem, a line is parallel to the one side of a triangle intersect to the other sides of the triangle in distinct point is divided into same, it divides into same ratio. Means what is given? एक triangle given है. Okay, in triangle, this is a triangle ABC, and take one parallel line, this PQ. This PQ is parallel to this side. Okay, and this PQ intersect to AB at P and AC at Q. तो AB के दो पार्ट हो गए AP अपॉन PB एंड AQ के पार्ट्स हो गए AC के पार्ट्स हो गए AQ और QC. तो इनका रेशियो इक्वल होता है. मीन्स व्हाट इज गिवन इन ट्रायंगल ABC a PQ is parallel to BC. Then to prove what you have to prove, AP upon PQ PB, AP upon PB is equal to AQ upon QC. स्टूडेंट, दिस थ्योरम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये थ्योरम हमेशा बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. तो स्टूडेंट, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए. मैंने इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल. उसको भी आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड क्या है सिमिलर ट्रायंगल, कैसे होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं इन सिमिलर ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होते हैं. शेप्स एंड साइज आर इक्वल इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड शेप्स आर सेम एंड साइज आर डिफरेंट इन सिमिलर ट्रायंगल. तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है. स्टूडेंट, अभी इस क्लास में हम क्या देखेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज द थेल्स थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है कि एक ट्रायंगल के एक साइड को खींची गई पैरेलल लाइन ये ट्रायंगल के अदर साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. तो ये रेशियो, इनका रेशियो इक्वल होता है, ये प्रूव करना है. स्टूडेंट, गिवन ट्रायंगल ABC PQ parallel to BC, and to prove AP upon PB is equal to AQ upon QC. Now take one construction. Okay, first, so I'm taking one perpendicular this E and join BQ. मैंने क्या किया, एक BQ ज्वाइन कर दिया और वैसे परपेंडिकुलर लिया. सो QE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ज्वाइन BQ. स्टूडेंट, अब जैसे मैं BQ ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पे देखो इस प्रकार का मुझे डायग्राम मिल रहा है ना. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज B, दिस Q और ये आपके पास परपेंडिकुलर है E. यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल APQ एंड BPQ. ओके, APQ का बेस क्या हो जाएगा? जिस पे परपेंडिकुलर होता है उसी को बेस मानोगे, नहीं तो APQ का बेस AQ मत लेना, क्योंकि परपेंडिकुलर किस पे है? AB पर है. मतलब APQ ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा? AP. ओके, परपेंडिकुलर दिस. एंड BPQ, देखो BPQ जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल इस प्रकार गिवन है, तो इस ट्रायंगल में ये तो बेस हो जाएगा. परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर यहाँ से आपको प्लॉट करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, इस बेस को प्रोड्यूस करके. तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो जाएगा. सेम डायग्राम यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे कि ये BPQ इस ट्रायंगल में बेस PB हो जाएगा और क्या हो जाएगा? QE परपेंडिकुलर. तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, प्रूफ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ, दोनों ट्रायंगल के रेशियो लो. एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ upon area of triangle BPQ. What is the formula of this?
1/2 base into height, b1 upon b2, then second b2 upon b2 into h2. Okay, now look, 1/2 into b1 मतलब APQ का हो जाएगा बेस AP into height QE upon 1/2 PB into QE. तो QE कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो क्या बचेगा AP upon PB. This is your first equation. Clear? Now look here, second क्या करेंगे अपन? अब जैसे अपन ने QE परपेंडिकुलर लिया था, ऐसे ही अब इसको यहाँ से परपेंडिकुलर लेते PF से, यहाँ से PF परपेंडिकुलर हो गया है ना, PF क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ज्वाइन PC. सेकेंड यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी थी क्योंकि मुझे क्या लिखना था, PF परपेंडिकुलर टू AC एंड ज्वाइन PC. अब PC ज्वाइन करने के बाद मेरे पास दो ट्रायंगल है. कौन से दो ट्रायंगल? ABQ है ना. नाउ आई एम टेकिंग इन ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP. अब स्टूडेंट इस ट्रायंगल का बेस देखो, APQ का बेस हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर जिस पे है उसी को बेस लोगे, मतलब परपेंडिकुलर PF AC पर है तो बेस क्या हो जाएगा, AQ. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 AQ इंटू PF अपॉन 1/2 QC इंटू PF AC into AQ into PF, 1/2 QC into PF. So PF cancel, 1/2 cancel, AQ upon QC. This equation number second. अब देखो, अब अपने इक्वेशन 1 मिला ट्रायंगल APQ, ये ट्रायंगल APQ और BPQ है ना, ये वाला ट्रायंगल था. क्लियर? अब दूसरा रेशियो है APQ और CQP, मतलब ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BPQ एंड CQP, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना, ये पैरेलल लाइन है, ये दो ट्रायंगल हो गए, ये एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल. दोनों ट्रायंगल का अगर बेस सेम रहता है और पैरेलल लाइन की हाइट हमेशा इक्वल रहेगी. ओके, सो दिस टू ट्रायंगल्स लाई बिटवीन द पैरेलल साइड, सेम बेस ऑन सेम हाइट. सो दैट अगर सेम बेस सेम हाइट है तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं. सो यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP. व्हाई? सेम बेस एंड सेम हाइट, सेम बेस एंड सेम हाइट. क्यों? बिकॉज दे आर बिटवीन द पैरेलल लाइन, same height. Okay, this is equation number 3. So now look, equation first APQ BPQ. Okay, and BPQ किसके साथ इक्वल है? CQP के साथ. तो मतलब BPQ के जगह में CPQ रख सकता हूँ, ठीक. इसके जगह अगर रखता हूँ तो ये APQ अपॉन CPQ हो जाएगा, और ये भी APQ अपॉन CPQ हो गए. तो लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, देन राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल. देन यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 directly you can write AP upon PB is equal to AQ upon QC. Hence prove. Like that you can prove. Students, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना.